नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने समझा कि राहु क्या करता है। हमने जाना कि राहु छाया है, लेकिन वह अंधकार नहीं है, वह महत्वाकांक्षा है, प्रश्न है, परिवर्तन की तीव्र ऊर्जा है। और आज हम उसी धुरी के दूसरे छोर की बात करेंगे। यदि राहु इच्छा है तो केतु विरक्ति है। यदि राहु संसार की ओर ले जाता है तो केतु भीतर की ओर मोड़ता है। दर्शकों, राहु स्थिर है तो केतु धड़ है। राहु प्रश्न है तो केतु मौन है। आज का विषय है केतु। तो आज हम केतु की बात करेंगे, उसे समझेंगे। ज्योतिष कहता है हर विस्तार के बाद एक संकुचन होता है, हर महत्वाकांक्षा के बाद एक आत्ममंथन होता है, हर उपलब्धि के बाद एक प्रश्न होता है कि अब आगे क्या होगा। वहीं से प्रारंभ होता है केतु का विधान। खगोलीय दृष्टि से केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, वह चंद्रपथ और सूर्यपथ के प्रतिच्छेदन का दक्षिणी नोड है, जिसे ज्योतिष में दक्षिण चंद्र नोड कहा जाता है। जहां राहु भविष्य की भूख है, वहीं केतु अतीत का संस्कार है। केतु छाया का वह भाग है जो आपको संसार से हटाकर स्वयं की ओर मोड़ देता है। और यही है केतु का प्रथम विधान, जहां विरक्ति पलायन नहीं, मुक्ति की शुरुआत है। दर्शकों, जब हमने राहु को समझा तब हमने समुद्र मंथन की कथा को जाना। यह कथा मिलती है भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। स्वर भानु का सिर अमर हुआ, वह राहु बना, और धड़ वही केतु बना। लेकिन अब इस कथा को केवल पौराणिक प्रसंग की तरह मत देखिए, इसे ज्योतिषीय प्रतीक के रूप में समझिए। केतु शरीर है लेकिन सिर नहीं है, अर्थात क्रिया है लेकिन इच्छा नहीं है, अनुभव है लेकिन महत्वाकांक्षा नहीं है। और यही केतु का गूढ़ ज्योतिषीय आधार है। दर्शकों, खगोल विज्ञान में जिस बिंदु को दक्षिण चंद्र नोड कहा जाता है, वही ज्योतिष में केतु है। यह वह बिंदु है जहां चंद्रमा की कक्षा सूर्य पथ को दक्षिण दिशा में काटती है। यानी केतु स्वयं कोई स्थूल ग्रह नहीं है, वह एक गणितीय बिंदु है। लेकिन ज्योतिष केवल भौतिक ग्रहों का विज्ञान नहीं है, यह चेतना और कर्म का विज्ञान है। उत्तर नोड जो राहु भविष्य की दिशा है, दक्षिण नोड केतु अतीत का संस्कार है। इसीलिए बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने केतु को छाया ग्रह और मोक्ष कारक कहा है। अब समझते हैं छाया क्यों। क्योंकि इसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, वह केवल कर्मों की छाया है। और मोक्ष कारक क्यों? क्योंकि वह उस क्षेत्र में वैराग्य देता है जहां आत्मा पहले ही अनुभव कर चुकी है। दर्शकों, जन्म कुंडली में केतु जहां स्थित होता है, वह केवल वर्तमान जीवन की स्थिति नहीं बताता, वह पूर्व जन्म की उपलब्धियों और अधूरे संस्कारों का संकेत देता है। केतु जिस भाव में बैठता है, वहां व्यक्ति को बाहरी उपलब्धि की तीव्र चाह नहीं रहती, क्योंकि आत्मा उसे अनुभव पहले से ही गुजर चुकी होती है। उदाहरण के लिए, यदि केतु दशम भाव में हो तो व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन भीतर संतोष नहीं आता। यदि केतु पंचम भाव में हो तो बुद्धि तीव्र होती है, लेकिन प्रेम में विरक्ति हो सकती है। यदि केतु लग्न में हो तो व्यक्ति आत्मविश्लेषी, आध्यात्मिक और अंतर्मुखी बनता है। याद रखिए, केतु अभाव नहीं, अनासक्ति देता है। दर्शकों, राहु आपको संसार में आगे बढ़ाता है, केतु आपको संसार से परे देखने की दृष्टि देता है। राहु कहता है पाओ, केतु पूछता है क्या यह अस्थाई है। केतु की ऊर्जा अचानक जीवन में ऐसा मोड़ ला सकती है जहां व्यक्ति भौतिक उपलब्धियों के बावजूद खालीपन अनुभव करे, और यही खालीपन आध्यात्मिक खोज का प्रारंभ होता है। इसीलिए केतु को ध्यान, तपस्या, तंत्र, ज्योतिष, गूढ़ विज्ञान और मोक्ष से जोड़ा गया है। दर्शकों, केतु का प्रभाव धीमा नहीं, अत्यंत तीव्र होता है, लेकिन उसका स्वरूप राहु जैसा बाहरी नहीं होता, भीतरी होता है। जहां राहु भ्रम देता है, वहीं केतु भ्रम को काटता है। जहां राहु जोड़ता है, वहीं केतु अलग करता है। लेकिन अलग करना हमेशा हानि नहीं होता, कभी कभी वही मुक्ति का द्वार होता है। केतु जब संबंध तोड़ता है तो वह अहंकार तोड़ता है। केतु जब नौकरी बदलवाता है तो वह दिशा बदलता है। केतु जब प्रतिष्ठा गिराता है तो वह भीतर का सत्य दिखाता है। दर्शकों, आइए अब जानते हैं केतु को मोक्ष कारक क्यों कहा गया है। संभव है आप इस बात को जानते होंगे कि ज्योतिष में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष। केतु सीधे मोक्ष से जुड़ा हुआ है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं है, अहंकार से मुक्ति है, बंधन से मुक्ति है, इच्छा से मुक्ति है। केतु आपको संसार से भागने को नहीं कहता, वह आपको संसार को सही दृष्टि से देखने को प्रेरित करता है। जब आत्मा समझ लेती है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तब वैराग्य जन्म लेता है और वही वैराग्य शांति का आधार बनता है। दर्शकों, राहु बांधता है और केतु मुक्त करता है। राहु जोड़ता है, केतु अलग करता है। राहु आपको मंच देता है, केतु आपको मौन देता है। राहु महत्वाकांक्षा है, केतु अनुभूति है। और याद रखिए, अनुभूति के बिना महत्वाकांक्षा अधूरी है और वैराग्य के बिना उपलब्धि अस्थिर है। इसीलिए केतु हानि नहीं है, वह आत्मा का विश्राम है। वह शून्यता नहीं, पूर्णता की दहलीज है। और यही है केतु का गहरा ज्योतिषीय विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, अब हम केतु को और गहराई से समझेंगे, सिर्फ शब्दों में नहीं, जीवन के उदाहरणों के साथ। याद रखिए, केतु जहां बैठता है वहां अवसर समाप्त नहीं होते, वहां आसक्ति समाप्त होती है। केतु भोग नहीं छीनता, भोग में रुचि कम कर देता है, और यही उसका रहस्य होता है। इसको उदाहरण से समझिए। ऐसा व्यक्ति किसी बड़ी सभा में अगर उपस्थित है तो लोग उसे पहचानते हैं, लेकिन भीतर भीतर वह सोच रहा होता है, मैं वास्तव में कौन हूं। ऐसा व्यक्ति अक्सर योग, ध्यान और दर्शन की ओर जल्दी आकर्षित होता है। उसकी पहचान बाहरी छवि से नहीं, आंतरिक यात्रा से बनती है। दर्शकों, दूसरे भाव में केतु वाले स्वभाव से संयमित वाणी वाले होते हैं। परिवार से वैचारिक दूरी और धन से अधिक ज्ञान में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का परिवार व्यापार से जुड़ा हो सकता है। उनके पास धन प्रचुर हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति आध्यात्मिक साहित्य पढ़ रहा होता है। कभी कभी परिवार उनसे कहता है, तुम अलग क्यों हो। उसको यहां धन मिल सकता है, पर व्यक्ति का मन वैराग्य की ओर झुकता है। दर्शकों, तीसरे भाव वाले केतु की बात समझते हैं। तीसरे भाव में जिसका केतु होता है, उसका स्वभाव साहसी होता है, लेकिन वह साहस बाहरी नहीं होता है, भीतर की साधना में होता है। लेखन, शोध, मौन, अभ्यास में उसकी रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया पर सक्रिय हो सकता है, लेकिन दिखावे से दूर। गंभीर लेखन होगा उसका, आध्यात्मिक ब्लॉग या शोध में रुचि रखता होगा। भाई बहनों से संबंध सामान्य रहेगा, पर भावनात्मक दूरी संभव है। दर्शकों, चौथे भाव की बात करते हैं। यहाँ जिसका केतु है, वह स्वभाव से घर होते हुए भी घर जैसा अनुभव नहीं कर पाता। मन में शांति की खोज लगी रहती है। इनके पास बड़ा घर होता है, सुविधाएं होती हैं, वाहन है, सब कुछ है, लेकिन भीतर स्थिरता नहीं है। व्यक्ति तीर्थ, आश्रम या प्रकृति में शांति ढूंढता रहता है। इन लोगों का माता से कार्मिक संबंध गहरा होता है। दर्शकों, पंचम का केतु की बात करते हैं। अब पंचम का केतु स्वभाव से पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के साथ आता है। मंत्र, ज्योतिष, गूढ़ ज्ञान में उनकी रुचि होती है। बचपन से ही आध्यात्मिक प्रश्न पूछता है, जैसे आत्मा क्या है, ईश्वर कौन है। ऐसे लोगों के प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी हो सकती है। संतान के माध्यम से उन्हें आध्यात्मिक सीख भी मिल सकती है। दर्शकों, छठे भाव में जिसका केतु होता है, उसको रोगों पर नियंत्रण की क्षमता मिलती है। आध्यात्मिक शक्ति से शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है वो व्यक्ति। जीवन में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन व्यक्ति भीतर से विचलित नहीं होता। वह ध्यान, आयुर्वेद या योग से स्वयं को संतुलित कर ले। ऐसे लोग जब विवाह करते हैं तो अपने पार्टनर से अपेक्षा कम रखते हैं या विवाह देर से होता है। ऐसे लोगों को उनके साथी के माध्यम से आत्मबोध का पाठ मिलता है। दर्शकों, अष्टम भाव के केतु की बात करते हैं। अष्टम का केतु उसको रहस्य, तंत्र, शोध, गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ा सकता है। अचानक आध्यात्मिक परिवर्तन हो सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में अगर कोई बड़ा जीवन संकट आता है तो व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म जैसे विषयों में गहरी रुचि लेता है। यहाँ केतु शोधकर्ता या ज्योतिषी भी बना सकता है। दर्शकों, नवम भाव के केतु की बात करते हैं। नवम भाव का केतु परंपरा से हटकर आध्यात्मिकता की तलाश में रहता है। हमेशा गुरु की खोज में लगा रहता है। इनका परिवार परंपरागत धार्मिक होता है, लेकिन व्यक्ति प्रश्न करता है, क्या धर्म केवल कर्मकांड है। वो धर्म को लेकर लगातार प्रश्न करता रहता है। विदेश यात्रा या अलग पंथ में उस व्यक्ति की रुचि संभव हो सकती है। दर्शकों, अगर दसम भाव में किसी का केतु है तो ऐसे व्यक्ति के करियर में असामान्य मोड़ आ सकता है।
प्रतिष्ठा से अधिक सार की तलाश रहती है। उच्च पद प्राप्त होने की संभावना तो है, लेकिन अचानक नौकरी छोड़कर सामाजिक सेवा या आध्यात्मिक कार्य में लग जाने की संभावना होती है। यहाँ व्यक्ति काम करता है लेकिन पहचान से आसक्त नहीं रहता। दर्शकों, केतु अगर एकादश भाव में आ गया तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के मित्र कम होंगे लेकिन गहरे होंगे। यह इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो लक्ष्य भौतिक से अधिक आध्यात्मिक रहेगा। बड़ा नेटवर्क तो नहीं होगा, लेकिन कुछ विश्वसनीय साथी जरूर होंगे। धन कमाने की क्षमता रहेगी, पर लालच कम रहेगा। दर्शकों, 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव का केतु मोक्ष मार्ग की तरफ ले जा सकता है। ध्यान और एकांत प्रिय पसंद होगा। विदेश या आश्रम में जीवन की संभावना होगी। व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ध्यान प्रिय होगा। रात में एकांत में बैठना उसे अच्छा लगता होगा। उसके स्वप्न गहरे और प्रतीकात्मक होते हैं। यह केतु अत्यंत आध्यात्मिक बना सकता है। दर्शकों, केतु जहां बैठता है वहां भोग की कमी नहीं, रुचि की कमी कर देता है। वहां उपलब्धि हो सकती है लेकिन आसक्ति नहीं रहती। जैसे राहु कहता है और चाहिए, वहीं केतु कहता है अब पर्याप्त है। राहु संसार की ओर दौड़ाता है, जबकि केतु आत्मा की ओर मोड़ता है। और यही है केतु का गूढ़ ज्योतिषीय विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, अब हम प्रवेश कर चुके हैं केतु की महादशा के गूढ़ विधान में। तो जानना चाहते हैं कि केतु की महादशा के क्या होती है। वो है विंशोत्तरी दशा पद्धति, जिसका विस्तृत वर्णन बृहद पराशर होरा शास्त्र में मिलता है। उसके अनुसार केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है, लेकिन ये 7 वर्ष सामान्य नहीं होते। ये 7 वर्ष जीवन की बाहरी रेखा नहीं होते, भीतरी दिशा बदलते हैं। दर्शकों, आइए समझते हैं केतु महादशा का मूल सिद्धांत। दर्शकों, केतु मोक्ष कारक ग्रह है। यह भौतिक विस्तार नहीं देता, यह आंतरिक संकेंद्रण देता है। जहां राहु आपको संसार में आगे धकेलता है, वहीं केतु आपको भीतर खींचता है। केतु की महादशा में अक्सर 3 बातें देखी जाती हैं। अचानक विरक्ति आ सकती है, जीवन की प्राथमिकताओं में बदलाव हो सकता है, अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों का उदय हो सकता है। यह काल व्यक्ति को भीड़ से हटकर स्वयं से मिलाता है। अब जानते हैं यदि केतु शुभ स्थिति में हो तो कैसी दशा जाएगी। उससे पहले समझिए शुभ स्थिति क्या होती है। शुभ से आशय है यदि केतु त्रिकोण अर्थात 1, 5 और 9 में हो, केंद्र 1, 4, 7 और 10वें भाव में हो, उपचय भाव में हो, 3, 6 और 11 में बलवान हो, गुरु की दृष्टि में हो या राशि स्वामी मजबूत हो, तो उसकी महादशा अत्यंत गहरी उन्नति दे सकती है। ऐसे समय में व्यक्ति अचानक आध्यात्मिक रुचि अनुभव करता है। मंत्र, ध्यान, योग में प्रगति होने लगती है। गूढ़ विषयों में असाधारण समझ बनने लगती है। कार्मिक बंधनों से मुक्ति मिलने लगती है। इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति जो वर्षों से केवल करियर में व्यस्त था, केतु की महादशा में अचानक सेवा कार्य से जुड़ सकता है। कोई शोधकर्ता अचानक नई खोज कर सकता है, क्योंकि केतु सूक्ष्म दृष्टि देता है। किसी को जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट हो सकता है। केतु यहाँ त्याग नहीं, परिष्कार देता है। और अब बात करते हैं यदि केतु पीड़ित हो, अर्थात केतु षडाष्टक 6, 8, 12 में पीड़ित हो, चंद्रमा के साथ अशांत स्थिति में हो, मंगल से कठोर संबंध बना रहा हो या राशि स्वामी निर्बल हो, तो उसकी महादशा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसे समय में अचानक अलगाव, संबंधों में दूरी, निर्णय लेने में भ्रम, अप्रत्याशित हानि और करियर में अनिश्चितता बन सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, केतु दंड नहीं देता, वह अनावश्यक हटाता है। यदि जीवन में कोई संबंध केवल अहंकार पर आधारित था तो वह टूट सकता है। यदि करियर केवल दिखावे के लिए था तो दिशा बदल सकती है। यदि पहचान केवल बाहरी छवि पर टिकी थी तो वह हिल सकती है। दर्शकों, इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझते हैं। केतु की महादशा में व्यक्ति अक्सर पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूं? जो कुछ मैंने पाया, क्या वही मेरी पहचान है? क्या यह सब अस्थायी है? ये प्रश्न डरावने लग सकते हैं, लेकिन यही आत्मबोध की शुरुआत है। कई बार इस काल में व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे दुनिया से दूरी बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में दुनिया से दूरी नहीं, अहंकार से बन रही होती है। केतु दक्षिणी नोड है, अर्थात यह अतीत के कर्मों से जुड़ा हुआ है। केतु महादशा में पुराने कर्मों का परिणाम स्पष्ट होता है। अधूरे संस्कार सामने आते हैं।
जीवन दिशा बदल सकता है। यह काल व्यक्ति को भीतर से हल्का करता है। यदि वह स्वीकार करना सीख जाए, इसका आध्यात्मिक संकेत भी समझ लीजिए। दर्शकों, मोक्ष का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, संसार के प्रति आसक्ति छोड़ना है। केतु की महादशा यही सिखाती है। सफलता हो पर अहंकार ना हो, संपत्ति हो पर स्वामित्व का अभिमान ना हो, संबंध हो पर बंधन ना हो। केतु छीनता नहीं, वह छांटता है। वह गिराता नहीं, वह झुकाता है। वह तोड़ता भी नहीं है, वह मुक्त करता है। यदि व्यक्ति इस काल में ध्यान करे, गुरु का मार्गदर्शन ले, अहंकार त्यागे और धैर्य रखे, तो केतु की महादशा जीवन की सबसे गहरी आत्मयात्रा बन सकती है। और अंततः जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह पद, धन, संबंध या पहचान नहीं बल्कि चेतना है, तभी केतु अपना वास्तविक फल देता है। और वही प्रश्न, मैं कौन हूं, मोक्ष का द्वार बन जाता है। यही है केतु की महादशा का गूढ़ ज्योतिषी विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, हम केतु के उस पक्ष को समझते हैं जिसे लोग अक्सर हानि समझते हैं, लेकिन वह वास्तव में जागरण होता है। केतु अहंकार को काटता है, और जब अहंकार टूटता है तो व्यक्ति को लगता है सब कुछ छिन गया है। लेकिन ज्योतिष कहता है, जहां केतु चोट करता है वहीं आत्मा को स्वतंत्र करता है। दर्शकों, आपको एक बात बताता हूं, जो है केतु और अहंकार का संबंध के बारे में। जन्म कुंडली में केतु जिस भाव में हो और ग्रह से जुड़ता है, वह उस क्षेत्र की अहंकार आसक्ति को कम करता है। यदि केतु लग्न से जुड़ा हो तो व्यक्ति की बाहरी पहचान डगमगा सकती है, लेकिन वही स्थिति उसे भीतर देखने को बाध्य करती है। यदि केतु दशम भाव में हो तो पद, प्रतिष्ठा या करियर में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन उसी के माध्यम से व्यक्ति समझता है, मैं केवल पद नहीं हूं। यही केतु का शल्य चिकित्सक स्वरूप है। वह काटता है, लेकिन घाव आत्मा को मुक्त करने के लिए होता है। अब समझते हैं केतु और गुरु का संबंध कैसा होता है। जब केतु गुरु से जुड़ता है या गुरु की दृष्टि में होता है तो वैराग्य अराजक नहीं होता, सार्थक हो जाता है। ज्योतिष में यह योग कई बार गहन आध्यात्मिक जागरण देता है। व्यक्ति परंपरा से परे जाकर भी धर्म की गहराई समझता है। कर्मकांड से आगे बढ़कर तत्व ज्ञान की ओर जाता है। गुरु शिष्य संबंध गहरा हो सकता है। यदि गुरु बलवान हो तो केतु की विरक्ति ज्ञान बनती है, और यदि गुरु दुर्बल हो, वही विरक्ति भ्रम या दिशाहीनता दे सकती है। इसलिए कहा गया है, केतु को दिशा गुरु से मिलती है। वहीं जब केतु का संबंध चंद्रमा से बनता है तो मन संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है। इस स्थिति में व्यक्ति ध्यान प्रिय हो सकता है, एकांत में सुख का अनुभव करता है, स्वप्न गहरे और प्रतीकात्मक हो सकते हैं। यदि चंद्रमा बलवान हो तो यह योग ध्यान, योग साधना में गहरी प्रगति देता है। यदि चंद्रमा दुर्बल हो तो व्यक्ति भावनात्मक अलगाव या उदासी अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि केतु चंद्र योग में ध्यान और मानसिक अनुशासन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और जब केतु मंगल से जुड़ता है तो यह संयोजन अत्यंत तीव्र हो जाता है। यदि संतुलित हो तो यह तपस्या को शक्ति देता है, योग साधक अनुशासन, कठोर आत्मसंयम देता है। यदि असंतुलित हो तो आवेग, आंतरिक क्रोध या आत्मसंघर्ष दे सकता है। यहाँ केतु क्रिया को भीतर की ओर मोड़ देता है, बाहरी युद्ध नहीं, आंतरिक तप बन जाता है। दर्शकों, अब जानते हैं केतु का सबसे बड़ा पाठ क्या है। केतु का मूल संदेश है, तुम शरीर नहीं चेतना हो। वह बार बार यह दिखाता है कि पद अस्थाई नहीं है, धन अस्थाई नहीं है, संबंध भी परिवर्तनशील है, तो फिर अस्थाई क्या है। केतु आपको उस प्रश्न तक ले जाता है जिससे अधिकांश लोग बचते हैं। यही है केतु का गहरा ज्योतिषी विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, अब हम उस महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहां ज्योतिष केवल विश्लेषण नहीं, समाधान देता है। याद रखिए, ग्रहों का संतुलन केवल रत्नों या बाहरी उपायों से नहीं होता, बल्कि चेतना के परिष्कार से होता है। केतु छाया ग्रह है, अर्थात उसका प्रभाव बाहरी से अधिक भीतरी है। केतु विरक्ति देता है, आसक्ति काटता है, अहंकार को कम करता है। इसलिए उसके उपाय भी साधना, सादगी और संस्कार से जुड़े होते हैं। आइए शास्त्रीय और ज्योतिषीय आधार पर केतु के उपाय को समझते हैं। दर्शकों, केतु का पहला उपाय समझिए। केतु मन को भीतर की ओर मोड़ता है। यदि व्यक्ति प्रतिरोध करे तो बेचैनी बढ़ती है, यदि स्वीकार करे तो शांति आती है।
इसलिए प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट मौन साधना करिए। मौन केतु की ऊर्जा को संतुलित करती है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है, विचारों की गति को देखना है। ध्यान के समय अपने श्वास पर ध्यान दें। मैं कौन हूं, इसका चिंतन करें। दिन भर की घटनाओं को साक्षी भाव रखें। केतु साक्षी भाव से संतुलित होता है। जब आप प्रतिक्रिया कम करते हैं तो केतु का ज्ञान वैराग्य में बदलता है। दर्शकों, दूसरा उपाय है गणपति की उपासना। ज्योतिषीय दृष्टि से केतु बाधा, कार्मिक अवरोध और अप्रत्याशित रुकावटों से जुड़ा हुआ है। भगवान गणपति विघ्नहर्ता हैं, इसलिए केतु की शांति के लिए गणपति की उपासना अत्यंत प्रभावी मानी गई है। प्रतिदिन गणेश स्तुति करें, दुर्वा अर्पित करें, शुद्ध मन से प्रार्थना करें और केतु का बीज मंत्र ओम कें केतवे नमः का 108 बार जप करें। यह जप मन को केंद्रित करता है, कार्मिक अवरोध कम करता है, निर्णय में स्पष्टता देता है। याद रखिए, मंत्र ग्रह को प्रसन्न करने का साधन नहीं है, मन को अनुशासित करने का साधन है। दर्शकों, अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। केतु का संबंध पितृ ऋण और पूर्वजों के संस्कार से भी माना गया है। यदि कुंडली में केतु अष्टम, नवम या द्वादश भाव में विशेष प्रभावी हो तो पितृ कर्म का संतुलन आवश्यक हो जाता है। इसलिए श्राद्ध कर्म का पालन, अमावस्या पर तर्पण, वृद्ध जनों की सेवा, वंश परंपरा का सम्मान करें। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह कार्मिक संतुलन की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपने स्रोत का सम्मान करता है तो केतु की ऊर्जा शांत होती है। दर्शकों, केतु का उपाय भय से नहीं, बोध से कीजिए। वो छीनने नहीं आता है, छांटने आता है। यही है केतु के शास्त्रयुक्त उपायों का गूढ़ विधान और यही है विधि का विधान। दर्शकों, हम इस एपिसोड के समापन पर आ गए हैं। आपने जाना कि राहु और केतु एक ही धुरी के दो छोर हैं। राहु पूछता है तुम क्या पाना चाहते हो, जबकि केतु पूछता है तुम क्या छोड़ सकते हो। राहु संसार है, केतु संन्यास है। राहु विस्तार है, केतु शून्यता है। लेकिन शून्यता भय नहीं होती, वह पूर्णता का द्वार है। यदि राहु महत्वाकांक्षा को दिशा देता है तो केतु आत्मा को विश्राम देता है। इसी विश्वास के साथ हम इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। तब तक अपने भीतर के राहु को संतुलित रखिए और केतु को स्वीकार करना सीखिए। हर हर महादेव।